हे ऊपर वाले, और कितने दिनों तक मेहनत करनी होगी? काम का इतना दबाव है कि अब मैं संभाल नहीं पा रहा। हे ऊपर वाले, थोड़ी दया कर दे मुझ पर, थोड़ी तो दया कर दे। जितने व्यापारी हैं वो सब के सब हीरालाल के दुकान में ही जाते हैं। पन्ना लाल की दुकान पर कोई नहीं आता। आखिर वो ऐसी कौन सी कारीगरी करता है कि सब वहीं चले जाते हैं? और हीरालाल कैसे हो? सब ठीक है ना? व्यापार वगैरह सब सही चल रहा है ना? हाँ, वो तो सही चल रहा है, पर काम का बहुत दबाव है। वो तो रहेगा ही। हमारे पूरे गांव में तुम्हारे जैसा दक्ष लोहार भला कौन है बताओ? तुम्हारे हाथों की काम की कोई तुलना ही नहीं है भाई। और कीमत भी काफी सामान्य है। हाँ, तो तुम पर तो काम का दबाव रहना स्वाभाविक है। हाँ, सब आप लोगों की और उस ऊपर वाले की वजह से है। पर दिन प्रतिदिन उम्र भी तो बढ़ रही है। अब काम का इतना दबाव रहने पर बहुत परेशानी होती है। अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो हम किससे करवाएंगे बताओ? अरे क्यों? और भी तो बहुत सारे मेरे जैसे लोहार है ना। वो तो तुम्हारे दुकान के सामने ही पन्ना लाल का भी दुकान है, पर वो तो एक नंबर का धोखेबाज है। हाँ, इसीलिए उसके पास कोई नहीं जाता है। हाँ, पन्ना ने कभी भी काम को मन लगाकर नहीं सीखा। खैर जाने दीजिए, आप बताइए आपको कौन सा काम करवाना है? मेरे लिए एक मजबूत पकड़ बना दीजिए। हाँ। अच्छा ठीक है, आप परसों आकर ले जाइएगा। कुछ एडवांस देते जाइए। अच्छा ठीक है, देता हूँ। अब मुझे बाजार से खरीदारी करनी होगी। उफ, अपनी पत्नी का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा ना। हे ऊपर वाले, फिर से एक और ऑर्डर। पहले ही 3 लोगों का काम बाकी है। कल तक किसी भी तरह उनका काम खत्म करना ही पड़ेगा और परसों तक एक पकड़ बनाना होगा। कैसे करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। थोड़ी दया करो ऊपर वाले, थोड़ी दया करो मुझ पर। चाहे तो मुझे और 2 हाथ दे दीजिए या कोई दूसरी व्यवस्था कीजिए। अरे ये क्या अग्नि ज्योति हवा में तैर रही है? डरने की कोई जरूरत नहीं है वत्स हीरालाल। कौन है आप? मैं इच्छा देवी हूँ। तुम्हारी सच्चाई और कार्य के प्रति एक निष्ठा देखकर मैं प्रसन्न हुई हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। बोलो हीरालाल, क्या चाहिए तुम्हें? हे देवी, आप तो अंतर्यामी है। आप तो जानती है मुझ पर काम का इतना दबाव है। हे इच्छा देवी, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि भले ही मेरे पास कितना जल्द से जल्द कर पाऊं। तथास्तु। ये लो वत्स, ये एक चमत्कारी चांदी की हथौड़ी है। तुम जिस धातु की वस्तु बनाना चाहोगे, उस धातु के परत के ऊपर एक बार इस हथौड़ी से चोट करके उस वस्तु का नाम लेने पर ही वो वस्तु अपने आप ही तैयार हो जाएगी। धन्यवाद अच्छा देवी, धन्यवाद। और हाँ हीरालाल, अगर किसी को इस हथौड़ी के बारे में पता भी चल जाए तो भी उसे संपूर्ण पद्धति कभी भी नहीं बताना। जैसी आज्ञा इच्छा देवी। जरा देखूं तो इच्छा देवी के दिए हथौड़ी से काम होता है या नहीं। ये रहा लोहे का टुकड़ा। हे लोहे के टुकड़े, अब जल्दी से एक पकड़ बन जा। चमत्कार, आश्चर्यजनक। धन्यवाद अच्छा देवी। आपके चरणों में शत शत नमन। बाजार का सारा काम की लिखी लिस्ट निकाल कर देखता हूँ पर्ची में क्या लिखा हुआ है। देखता हूँ कहाँ गया, मर गया। कहाँ चला गया वो? कहाँ चला गया? घर से तो लिस्ट लेकर ही निकला था। लगता है हीरालाल की दुकान पर भूल गया। हाँ, हो सकता है, यही हो सकता है। मैं जाकर देखता हूँ एक बार। अरे हीरालाल, जब मैं तुम्हें एडवांस के पैसे दे रहा था तो मेरी जेब से कोई कागज गिरा था क्या? जरा एक बार देखना तो। कागज?
वो देखिए, सामने लगता है कागज गिरा हुआ है। हाँ हाँ, यही है मेरी लिस्ट। मैं चलता हूँ। तुम्हारी भाभी का गुस्सा तो तुम्हें पता ही होगा ना। रुकिए भैया रुकिए, वो जो पक्कड़ आपने बनाने दिया था वो बन चुका है, लेते जाओ। अभी थोड़ी देर पहले ही तो दी थी मैंने, इतनी जल्दी बन भी गई। तुम्हारे हाथ में तो जादू है भाई। वो एक तरह का जादू ही है। जो भी हो, ये लीजिए। अच्छा, और कितने पैसे दूं? इसके हो गए 50 रुपए। आपने 10 एडवांस दिए थे तो बचे आपके 40 रुपए। वही दे दीजिए, बहुत है। अच्छा, ये लो। ओह, तुम्हारी तो कोई तुलना ही नहीं है हीरालाल। इतने कम समय में पकड़ बनाने वाली बात मैं सबको बताऊंगा। हाँ। वाह, बहुत बढ़िया बनी है पकड़। बहुत अच्छा। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे बाप रे, इतने सारे लोग एक साथ हीरालाल की कोई नजर उठाकर नहीं देखता। नमस्कार भैया, क्या आप ही वो मशहूर हीरालाल लोहार हैं? हाँ, कहिए। मुझे किसी से पता चला कि आपने कुछ मिनटों में ही लोहे की पकड़ बना कर दी थी। कैसे बनाई आपने वो सुंदर पकड़? वो आपकी बहुत तारीफ कर रहा था। वो बोल रहा था कि वो पकड़ बहुत ही सुंदर, टिकाऊ और मजबूत थी। हाँ, वो बस ऊपर वाले की